जिसे पढ़ते ही आंसू आ जाएं बाबा जी की एक सच्ची साखी। भाग एक टूटे मन की पुकार। शाम ढलने को थी, सूरज की आखिरी किरणें आकाश में सुनहरा रंग घोल रही थीं। हवा में एक अलग ही तरह की शांति थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति सृष्टि को सहला रही हो। उसी क्षण एक वृद्ध स्त्री आश्रम के बाहर खड़ी थी, आंखों में बरसों की प्रतीक्षा और चेहरे पर अनखी पीड़ा। उसके हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी, बाबा जी की तस्वीर पर समय की धूल थी, लेकिन आंखों की आस्था उसमें अब भी चमक रही थी। उस स्त्री का नाम था सावित्री। जीवन के असंख्य दुख झेल चुकी, बेटे खो चुकी और पति की बीमारी से टूटी हुई, पर एक विश्वास अब भी अडिग था, बाबा जी मुझे सुनते हैं। उसने धीरे धीरे डेरा ब्यास की ओर कदम बढ़ाए। यह उसका पहला कदम नहीं था, वह वर्षों से यहाँ आ रही थी, मगर आज का दिन कुछ अलग था। आज वह खाली नहीं थी, आज उसके मन में एक प्रश्न था, एक पुकार थी। क्या वाकई बाबा जी सबके भीतर होते हैं? क्या वो सुनते हैं उन लोगों की आवाज़ें जो दुनिया में अकेले रह जाते हैं? वह भजन हाल के बाहर बैठ गई और बाबा जी की वाणी गूंजने लगी। हर शब्द सावित्री के अंतर्मन को छूता चला गया। आंखों से अश्रु बहने लगे और उसके भीतर कुछ पिघलने लगा, कुछ ऐसा जो वर्षों से जमी हुई वेदना बनकर रुका था। बाबा जी ने कहा, जो कुछ तुमने सहा है वो मैं जानता हूँ। हर आंसू, हर सिसकी सब मेरे पास पहुँची है जब तुम अकेले रोती हो। मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। सावित्री का मन जैसे कांप गया। क्या बाबा जी ने उसकी पुकार सुन ली थी? क्या ये शब्द उसी के लिए थे? भाग 2 पीछे छूट गया संसार। सावित्री अब भजन हाल के कोने में बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और मन में अजीब सी शांति उतरने लगी थी। वर्षों बाद उसने अपनी आत्मा को इतनी शांत अवस्था में महसूस किया। बाबा जी की वाणी अब भी गूंज रही थी, ये संसार मोह है, माया है, पर जो प्रेम मेरे से जुड़ जाता है वह इससे ऊपर उठ जाता है। सावित्री ने आंखें खोलीं और सामने एक छोटी सी बच्ची को देखा। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में गहरा विश्वास था। वह बच्ची बाबा जी के चित्र के सामने हाथ जोड़कर कुछ कह रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई बात कर रही हो। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो बाबा जी से? बच्ची ने मासूमियत से मुस्कराते हुए कहा, मैं रोज उन्हें बताती हूँ कि मम्मी अब नहीं है, पर मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि बाबा जी मेरे साथ हैं। सावित्री का हृदय जैसे किसी ने चीर दिया हो। यह मासूम बच्ची जिसने अपनी माँ को खो दिया, फिर भी इतनी निडर, इतनी शांति में, वह कैसी कृपा थी जो बाबा जी की शरण में आकर सब दुख को हल्का कर देती थी। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और खुद से कहा, अगर ये छोटी बच्ची इतनी श्रद्धा रख सकती है तो मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही अपनी पीड़ा। वो बीते दिन, कुछ साल पहले तक सावित्री एक भरे पूरे परिवार की माता थी। 2 बेटे, एक बेटी और एक स्नेही पति। जीवन संतुलित था, मगर धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य तूफान आया और सब कुछ छीन लिया। बड़ा बेटा दुर्घटना में चला गया, छोटा बेटा नशे की लत में पड़ गया और घर छोड़ गया। पति कैंसर से लड़ते हुए अंत में शांत हो गए। सावित्री रह गई अकेली, केवल बाबा जी के नाम के सहारे। वो कहती, मैं रोज बाबा जी से कहती थी, मुझे क्यों छोड़ा? मैंने तो हमेशा विश्वास रखा, फिर ऐसा क्यों? पर जवाब नहीं आता। आज उस भजन हाल में बैठकर पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाबा जी जवाब हमेशा दे रहे थे, उसकी चुप्पी में, उसकी सांसों में और उसकी टूटन में। जिसे संसार ने तोड़ा उसे सतगुरु ने अपनाया। ये पंक्ति मानो आज उसके हृदय में अमिट हो गई। संगत की शक्ति। बाबा जी की वाणी समाप्त हुई, संगत उठने लगी। किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। एक वृद्ध महिला थी, चमकती आंखों वाली। उन्होंने कहा, बहन जी पहली बार आईन है। सावित्री बोली, नहीं, मैं बरसों से आती हूँ, पर आज पहली बार कुछ सुन पाई। वृद्धा मुस्कराईन, कृपा तब दिखती है जब मन का पर्दा हटता है। भक्त और गुरु का रिश्ता। रात को सावित्री आश्रम के कमरे में बैठी थी, सामने बाबा जी की तस्वीर रखी थी। उसने पहली बार दिल खोलकर बात की। बाबा जी,
आप मुझसे नाराज नहीं थे न? मैंने तो बहुत कुछ खोया। और एक अनोखी आवाज आई, मैं कभी दूर नहीं गया था, मैं तो तेरे दुख में भी तेरे साथ बैठा था। तेरी हर चीख मैंने सुनी, हर आंसू पिया। तू अकेली नहीं थी, मैं ही तो था। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों की थकी आत्मा आज मानो किसी माँ की गोद में सिर रख कर रो रही थी। आगे क्या हुआ? क्या बाबा जी ने सीधे कृपा दी? कैसे सावित्री की जिंदगी ने करवट ली? कैसे उसकी सेवा, सिमरन और संगत ने उसे पुनः जीने की शक्ति दी? भाग 3 सतगुरु का पहला संकेत। रात गहरा चुकी थी। डेरा ब्यास की हवा में अब भी एक अलौकिक शांति तैर रही थी। भजन हाल खाली हो चुका था, लेकिन सावित्री की आंखों में बाबा जी की वाणी अब भी गूंज रही थी। वो छोटे कमरे में अकेली बैठी थी और पहली बार इतने वर्षों में उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी चुप्पी को सुना है। वो बोली, बाबा जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कोई संकेत दीजिए, कोई ऐसा निशान जिससे मैं समझ सकूं कि आप मेरे साथ हैं। यह कहकर वह सोने के लिए लेट गई, लेकिन उस रात जो सपना आया उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। सपने में साक्षात्कार। वह खुद को एक बगिया में पाती है, चारों तरफ फूल, शांति और मंद स्वर में एक भजन गूंज रहा था। नाम बिनु नाही कोई उपकारी, सतगुरु दीनदयाल। और सामने सफेद वस्त्रों में एक दिव्य पुरुष खड़े थे, तेज ऐसा जैसे सूर्य की किरणें हों, पर आंखों को चुभता नहीं बल्कि शीतलता देता हो। वो मुस्कराते हुए बोले, मैं जानता हूँ तू क्या पूछ रही है। तू टूटी नहीं है, तू बन रही है। तेरा दुख तुझे उस जगह तक लाया है जहाँ तू मुझे पहचान सके। सावित्री ने रोते हुए कहा, पर बाबा जी, मैं तो बहुत पापिनी हूँ, बहुत कमजोर। उन्होंने उत्तर दिया, जब बच्चा गिरता है माँ उसे दुत्कारती नहीं, उठाकर सीने से लगाती है। तू मेरी संतान है, तेरा हर आंसू मेरे चरणों में पहुँचता है। और फिर सपना टूट गया। सुबह का संकेत। सुबह जब सावित्री उठी, मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने स्वयं से कहा, अगर वो सपना केवल कल्पना होता तो इतनी शांति क्यों होती भीतर। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, आश्रम में सेवा के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी। आज रसोई विभाग में विशेष सेवा की आवश्यकता है। जो संगत इच्छुक हों कृपया पंक्ति में आ जाए। उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह वही संकेत है जिसका मैं इंतजार कर रही थी? सेवा जहाँ प्रेम बोलता है। सावित्री ने पहली बार हिचकते हुए सेवा के लिए हाथ उठाया। रसोई में उसे बर्तनों की सफाई दी गई, तपता हुआ पानी, झाग और लगातार कतार से आते बर्तन। कई बार हाथ जलने लगे पर मन नहीं थका। वहाँ एक और महिला सेवा कर रही थी, लगभग उसकी उम्र की। उन्होंने मुस्कराकर कहा, बहन जी, सेवा से बढ़कर कोई औषधि नहीं। जब अंदर टूटन हो तो हाथों को काम में लगा दो, बाबा जी उसी में अपने दर्शन देते हैं। सावित्री मुस्कराई। उस मुस्कान में वर्षों का दर्द घुला था और साथ ही उस दर्द के पार निकलने की आस भी। नाम ही मुक्ति का मार्ग है। दिन ढलते ढलते उसे समझ आने लगा कि केवल प्रश्न पूछते रहना ही भक्ति नहीं होती। कभी कभी उत्तर सेवा में छिपे होते हैं। कभी सच्चे उत्तर तब आते हैं जब हम स्वयं को नाम में समर्पित करते हैं। उस रात वो अकेली नहीं सोई। बाबा जी की तस्वीर सामने रखी थी और दिल से निकला, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। वो नाम जिसने उसे टूटने नहीं दिया, वो नाम जो उसकी सांसों में रम गया था। भाग 4 नाम की गहराई और बाबा जी की अग्निपरीक्षा। सावित्री की सेवा का पहला दिन जैसे उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। हाथ भले ही थक चुके थे, पर हृदय में एक नया उत्साह जागा था। वर्षों से जो सूखा पड़ा आंतरिक भूमि थी, वहाँ अब भक्ति की पहली बूंदें पड़ने लगी थी। उस रात जब वह बाबा जी के प्रवचन की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसमें बाबा जी ने एक पंक्ति कही, इस सेवा से अहंकार गलता है, सुमिरन से आत्मा खिलती है और नाम से मोक्ष मिलता है। सावित्री ने ध्यान से सुना और मन ही मन बोली, नाम, यही तो मुझे चाहिए बाबा जी, आप ही मुझे रास्ता दिखाए। नामदान की अभिलाषा। अब उसकी एक ही तड़प थी, उसे नाम मिल जाए, उसे सतनाम का दीक्षा मिल जाए।
वो जानती थी कि नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की चाबी है जो उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर सकती है। एक दिन डेरा ब्यास में नामदान के लिए आवेदन हो रहा था। सावित्री ने कांपते हाथों से आवेदन पत्र लिया। उसमें लिखा था, क्या आप पूर्ण रूप से मांस मदिरा और अन्य दोषों से दूर हैं? क्या आप प्रतिदिन सुमिरन के लिए समय निकालने को तैयार हैं? सावित्री ने बिना झिझके हाँ लिख दिया। वो जानती थी ये कोई औपचारिकता नहीं, ये गुरु से किया गया एक पवित्र वचन है। बाबा जी की परीक्षा। नामदान की प्रक्रिया से पहले संगत को बाबा जी का सत्संग सुनाया गया। उस सत्संग में बाबा जी ने जो कहा, उसने जैसे सावित्री के जीवन का रहस्य खोल दिया। अगर तुमने सच्चा प्रेम किया है तो तुम्हारा प्रेम परीक्षा देगा। गुरु केवल मीठे शब्द नहीं देता, वो तुम्हें गढ़ता है। जैसे कुम्हार घड़े को तपाता है, वैसा ही गुरु शिष्य को भी तपाता है। उसी शाम को उसे अपने गांव से फोन आया। उसके बेटे को तेज बुखार हो गया था। सावित्री अंदर से कांप उठी। एक क्षण को मन डोल गया, क्या मुझे लौट जाना चाहिए? क्या नाम की प्रक्रिया छोड़ दूं? लेकिन भीतर से एक आवाज आई, अगर तू डोल गई तो फिर कब टिकेगी? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उसने फोन रखा और गुरु चरणों में आकर बोली, आप ही उसके रक्षक हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस नाम दे दीजिए। दीक्षा का दिन। नामदान का दिन आया। सुबह से ही डेरा पवित्र वाणी से गूंज रहा था। सावित्री को एक बड़े हॉल में बैठाया गया, जहां अनेक अभ्यर्थी एकत्र थे। बाबा जी वहां स्वयं नहीं आए, लेकिन उनकी उपस्थिति हर दिशा में अनुभव हो रही थी। सेवक ने जब 5 शब्दों की दीक्षा दी तो सावित्री की आंखें स्वतः बहने लगी। हर शब्द में उसे एक जीवन दिखा, हर ध्वनि में उसे स्वयं बाबा जी का हाथ पकड़ते हुए अनुभव हुआ। उसे एहसास हुआ, नाम केवल मुक्ति का मार्ग नहीं, नाम स्वयं गुरु का रूप है। बदलता हुआ जीवन। अब सावित्री दिन रात सुमिरन में लीन रहने लगी। उसे पहले पहल अभ्यास कठिन लगा, मन भागता, शरीर थकता, लेकिन जब जब वह बाबा जी का चेहरा मन में लाती, उसकी चेतना फिर जुड़ जाती। सेवा और सुमिरन, यही उसका जीवन बन गया था। गांव से खबर आई कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। डॉक्टर भी हैरान थे, इतनी जल्दी बुखार का उतर जाना एक चमत्कार से कम नहीं था। सावित्री जानती थी ये कोई दवा का असर नहीं, बल्कि नाम की शक्ति है। एक दिन बाबा जी का प्रत्यक्ष दर्शन। डेरा ब्यास में एक भव्य सत्संग हो रहा था। हजारों की भीड़ थी। सावित्री बहुत पीछे बैठी थी, पर जब बाबा जी मंच पर आए, उसे ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसे देख लिया हो। बाबा जी की नज़र उसकी ओर उठी, बस एक क्षण के लिए, लेकिन उसी पल में जैसे उसकी सारी साधना पूरी हो गई हो। उसके जीवन का प्रश्न उस एक दृष्टि में उत्तर बन गया। वो रोई नहीं, बस भीतर से हंस पड़ी, क्योंकि उसे अब कुछ भी मांगना नहीं था, वो पा चुकी थी। भाग 5। नाम का प्रताप और सच्चे गुरु की कृपा। बाबा जी के उस एक दृष्टि से सावित्री का जीवन मानो धन्य हो गया। वो क्षण जब गुरु की नज़र उससे टकराई, उसे लगता था जैसे समय वहीं रुक गया हो। अब वह न केवल एक साधिका थी, बल्कि अब वह एक अनुभवी आत्मा बन चुकी थी, जिसने गुरु की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव किया था। सेवा में पूर्ण समर्पण। अब जब भी वह डेरा आती तो सेवा में पूरी तरह डूब जाती। कभी जूते उठाती, कभी किचन में बर्तन धोती, कभी फर्श साफ करती। एक दिन वह झाड़ू लगा रही थी, तभी पास से बाबा जी निकले। वे कुछ कहे बिना मुस्कराए और चल दिए, पर सावित्री के लिए वह मुस्कान ही जीवन भर की पूंजी बन गई। उसने अपने आप से कहा, गुरु ने पहचान लिया है, बस अब नाम में टिके रहना है। सुमिरन में गहराई। अब उसका सुमिरन केवल अभ्यास नहीं रह गया था, बल्कि उसके अंदर एक स्थिर स्थिति बन चुकी थी। वो जहाँ भी जाती, जो भी करती, भीतर नाम की ध्वनि गूंजती रहती। गांव लौटने पर लोग उसके चेहरे की आभा देखकर चकित रह जाते। सावित्री, तू तो पहले जैसी नहीं रही, तेरे चेहरे पर कोई और ही चमक है, पड़ोसी कहते। वो बस मुस्कराती और कहती, ये गुरु की कृपा है
और नाम की ताकत है। बदलाव का प्रभाव। अब सावित्री अकेली नहीं रही, बल्कि उसका परिवर्तन गांव के और लोगों को भी प्रभावित करने लगा। एक दिन उसका पति, जो पहले कभी संतों में विश्वास नहीं करता था, उससे बोला, सावित्री, मैं तुम्हें पहले रोकता था, लेकिन आज मैं खुद देख रहा हूँ कि तेरे जीवन में शांति आ गई है। मुझे भी बता, मैं क्या करूँ। परीक्षा फिर आई। जीवन एक सीधी रेखा नहीं होता, भक्ति का मार्ग भी सरल नहीं होता। एक दिन सावित्री को खबर मिली कि उसके घर में आग लग गई है। सारा अनाज, कपड़े, फर्नीचर सब राख हो गया। लोगों ने कहा, तेरे तो गुरु है, तुझे तो कुछ नहीं होना चाहिए था। पर सावित्री मुस्कराई और बोली, जो जल गया वो मिट्टी था। गुरु ने मेरा मन नहीं जलने दिया, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन बाबा जी ने बुलाया। एक विशेष सेवा दिवस था। सावित्री को किचन में सेवा मिली थी। दिन भर वह बर्तन धोती रही, पैर दुखने लगे, शरीर थक गया। तभी एक सेवक आया और बोला, बाबा जी ने किसी सावित्री नाम की महिला को बुलाया है। वो चौंक गई। वो जैसे कांपते हुए उनके कमरे की ओर बढ़ी। अंदर जाकर वह झुक गई और चरण स्पर्श किए। बाबा जी ने बस एक वाक्य कहा, तेरे सच्चे समर्पण ने तुझे सच्चा शिष्य बना दिया है, बस अब नाम में अडिग रहना। उसके भीतर से एक तूफान उमड़ पड़ा। उसने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ बाबा जी, बस आपकी दया हूँ। जीवन की संध्या। अब सावित्री की उम्र बढ़ चली थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन मन उतना ही मजबूत था। वो अब हर सुबह 3 बजे उठती, सुमिरन करती और फिर सत्संग की रिकॉर्डिंग सुनती। गांव में लोग अब उसे बाबा जी वाली दादी कहने लगे थे। वो हर बच्चे को कहती, बेटा खेलो पढ़ो पर नाम मत भूलो, क्योंकि जीवन जब भी तुम्हें तोड़ेगा, नाम ही तुम्हें संभालेगा। अंतिम समय। एक सुबह वो हमेशा की तरह सुमिरन में बैठी थी। धीरे धीरे उसकी सांसें हल्की होने लगी। उसकी पोती दौड़कर आई और बोली, दादी आप ठीक है। सावित्री ने आंखें खोली, एक बार बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कराई। उसने बस एक वाक्य कहा, बेटी नाम कभी मत छोड़ना, यही मुक्ति का मार्ग है। और फिर वो सदा के लिए सो गई, एक शांति के साथ, एक मुस्कान के साथ और गुरु के नाम के साथ। यह सच्ची साखी केवल सावित्री की नहीं, यह हर उस भक्त की है जो सच्चे गुरु में विश्वास करता है, जो नाम को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन की सांस मानता है। यह हमें सिखाती है कि नाम की शक्ति से जीवन के सबसे कठिन क्षण भी सरल हो जाते हैं। सेवा और सुमिरन से आत्मा को वास्तविक शांति मिलती है। गुरु हमें कठिनाइयों से नहीं, बल्कि कठिनाइयों में टिके रहने की शक्ति देकर बचाते हैं। बाबा जी की कृपा और नाम की महिमा अनंत है। जो एक बार इस मार्ग पर चला, वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। राधा स्वामी जी। अगर आपको ये साखी भावुक कर गई हो, तो इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। नाम ही मुक्ति का मार्ग है, गुरु ही जीवन की नया है।